मालिनी सुंदर, अति सुंदर पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। एक दिन मालिनी के मन में आया कि मैं सुंदर हूं, सुंदरता मेरे अंदर है, पर दुख मुझे इस बात का है कि मैं सुंदर हूं और लोग, जब मैं शंकर की आराधना करती हूं तो लोग मेरी सुंदरता देखते हैं, महादेव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मालिनी एक बार शंकर की आराधना में लगी थी। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका दर्शन किया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको, क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आप, क्या दिया? बस कहा मां आप मेरी सहेली बना लिए हैं आपने मुझको, इतनी कृपा कर दो मां, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिस स्वरूप से कोई स्नेह ना कर। मां मैं शिव की भक्ति में लगी रहूं। पार्वती जी ने पूछा ऐसा कौन सा स्वरूप, ऐसा कौन सा स्वरूप मैं तुमको दे दूं, कौन सा स्वरूप? मान पूछी क्या स्वरूप चाहिए? बस आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, मां आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, जिसके धड़ पर हाथी का मस्तक लगेगा, उस गजानंद की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लड़ा सकूं। एक धाय मां होती है, एक जन्म देने वाली मां होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहाँ सहज भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहाँ कह देते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया है, धाय मां, मैं उसकी धाय मां। मालिनी हाथी के मुख को मांगती है, गजमुखी मां, गजमुखी मां। जब हमारे यहां एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, तीन नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कर रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कर रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं, उसका नाम का स्मरण। हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी
गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख। शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां होती।